दोस्तों, अगर आप टेट सीटेट स्टेट उत्तीर्ण हैं, बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके सपने साकार होने वाले हैं। चौथे चरण में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम की। बीपीएससी ने अब तक 3 बार टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम आयोजित किया है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। टीआरई 4 के लिए विज्ञापन जल्द आने वाले हैं और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चौथे चरण में 80,000 से अधिक शिक्षक बहाल होंगे। आइए हम विस्तार से आपको बतलाते हैं। बिहार में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी चौथे चरण में। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन्होंने कहा कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। युवा मन लगाकर पढ़ें। टीआरई 4 में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी टीआरई 4 में शामिल कर दिया गया है। ये जो भर्ती आएगी 80,000 की, इसमें क्लास 1 to 5 से लेकर के 6 to 8, 11, 12 और 11-12 के भी पोस्ट होंगे। इस बार प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीआरई 4 टफ हो सकता है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में रिक्ति कम है। इसी कारण टीआरई 4 टफ हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर चुकी है। आयोग चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी टीआरई 4 के तहत इस बार जो वैकेंसी आएगी, उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए पिछली वैकेंसी से अधिक आवेदन रहने की उम्मीद है। इसीलिए परीक्षा टफ हो जाएगा। जब सीट कम होता है, आवेदक अधिक होता है, तो कोई भी परीक्षा टफ हो जाता है। जो जानकारी मिली है उसमें डिस्टेंस मोड यानी एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। इसीलिए संभावना व्यक्त की जा रही है टीआरई 4 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए आवेदक की संख्या 3 से 4 लाख हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट थे, उन्हें हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी और उन्हें क्लीन चिट मिल गया। यानी एनआईओएस कैंडिडेट भी अब टीआरई 4 में प्राथमिक शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए उम्मीद है कि जितने भी एनआईओएस कैंडिडेट हैं सब आवेदन करेंगे तो आवेदक की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। जानकारी के लिए बतला दें कि टीआरई 1 में बीएड योग्यताधारी को प्राइमरी से बाहर किया गया। वहीं टीआरई 2 में 18 माह के डीएलएड अभ्यर्थी को बहाली से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद 18 माह के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, टीआरई 2 के रिजल्ट जारी कर बहाली की मांग कर रहे हैं। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने टीआरई 2 में बैठा 18 माह के डीएलएड थे, उन्हें इस बहाली में फिर से शामिल होने की क्या उम्मीद है, आप कमेंट में बतलाएं। कुल मिलाकर प्राथमिक शिक्षकों के लिए यह जो टफ हो जाएगा कंपटीशन, उसमें आप अपनी योग्यता का फिर से मूल्यांकन कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा यानी मैट्रिक इंटर के साथ साथ कम से कम 50% अंकों से मैट्रिक इंटर किया हो, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो, तभी वे एलिजिबल होंगे। 2 वर्षीय डिप्लोमा के अलावा 4 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक डिप्लोमा, डिप्लोमा इन एजुकेशन, बीएलएड आदि को भी एलिजिबल कहा गया है। हम बात करें एनआईओएस की, तो स्पष्ट इन्होंने कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले की डिग्री मान कर दी है, इस बार आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति में 3 से 4 लाख तक आवेदन सिर्फ प्राथमिक शिक्षक के हो सकते हैं, क्योंकि एनआईओएस से डीएलएड करने वालों की संख्या करीब 1,84,000 है। इसके अतिरिक्त 2 वर्ष का नियमित डीएलएड करने वाले भी अच्छी खाली संख्या होगी। खैर, घबराने की बात नहीं है। आपको शिक्षक बनने के लिए एक ही
पद की आवश्यकता है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और अभी से ही तैयारी करें। जानकारी के लिए बतला दूं कि हम अपने चैनल वेबसाइट के माध्यम से ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराते हैं। आप बीपीएससी टीआरई 4 के बैच को ज्वाइन करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।